टैलेंट के सारे लोग पहले फेमस होते थे, आजकल चटपटी हरकतें करके चटपटे रिश्ते फेमस हो रहे हैं। ओके। कहीं दो नन्हे मुन्ने निब्बा निब्बी अपने बच्चे की हग्गू पोटी साफ करके फेमस हो रहे हैं। कहीं एक आदमी जो एक शादी के काबिल नहीं वो दो दो शादियां करके फेमस हो रहा है। और अब ये नए आए हैं, रचना और उसका चन्ना। और आपका फेवरेट दोस्त। अरे भाई हाँ, समझ गए, दोस्त है। दोस्त का है तो दूर से भी बता सकता है, मेरा दोस्त है। इसको गोदी में उठा के कैमरा एंगल से बाहर नहीं निकालना होता। मेरे प्यारे पपीता मान। आप एक माँ हैं, मैं आपको बाप लग रही हूँ। नहीं, आप मुझे निबी लग रही हो और वो पीछे बैठा पपीता मान मुझे नशे में लग रहा है। और दोस्तों, अभी तक तो दोनों आपको बड़े क्यूट कपल लग रहे होंगे, पर असल में ये नहीं, ये माँ बेटा हैं। सोचो, इन लोगों की हरकतें इतनी गड़बड़ हैं कि ये संतूर की टिकिया को मतलब ये निबियों की माता को लिख के बताना पड़ता है मोहम्मद सान, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये माँ और बेटा हैं, कुछ बड़ गड़बड़ नहीं। खुदा ना करे कभी इंस्टाग्राम की वीडियो पर टेक्स्ट डालने का ऑप्शन हटा दे। इसको तो माथे पे टैटू बनवाना पड़ेगा ताकि दुनिया को समझ आए कि रिश्ता क्या कहलाता है। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। ये रुक जा, जैसी तेरी उम्र है ज़रूरत तुझे किताबें उठाने की है, अपनी मम्मी को उठाने की नहीं। मुझे तो समझ यही नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी है या पड़ोस वाले रामू की बेटी पिंकी, जो गुस्सा हो गई है तो गोदी में उठा के मना रहा है। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था। अब यो मोटे सांड की छोटी पूंछ, ये कैसी हरती है? माँ को कौन मारता है? मतलब मैं बता दूं, एक बार जलती मोमबत्ती को नाक में डाल के जान दे दो अपनी, पर अपनी माँ पर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। पर इसमें गलती सारी बच्चे की भी तो नहीं है। आंटी जी ने वीडियो बनाने के चक्कर में लड़के को इतना सर पर बिठा लिया है कि कोई हद ही नहीं बची रिश्तों की, और जो हद होती है माँ बेटे के रिश्ते की, ये उससे बहुत आगे निकल चुकी है। अब यो मम्माज़ पोज, ये मम्माज़ पोज है, माँ की खिदमत करो, दुआएं लो, इसको बोलते हैं मम्माज़ पोज। ये लोग फॉरेनर से भी आगे निकल गए, वो लोग भी वीडियो के लिए अपनी मम्मी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करते। टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ना था उन्हें, गुनहगारों, उन्हें ऐसी उल्टी सीधी हरकतों में बदतमीजियों में नहीं पीछे छोड़ना था। पीछे तो मेरा चैनल भी है दोस्तों, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, और मेरी वीडियो को लाइक करो ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा। बाप रे, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, एकदम सो क्यूट, माय बेबी। आप सोच रहे होगे शायद ये सौतेली माँ है, स्टेप मॉम, पर नहीं, आंटी का फेस ही इतना बेबी वाला है कि बड़ी ही नहीं हो पा रही, मतलब बड़ी ही नहीं लग पा रही। आंटी ने तो बच्चे पैदा होते ही सोच लिया, कंटेंट पैदा हो गया, अब वक्त आ गया है। इस वक्त तक तो बेचारे को कपड़े पहनने का ढंग नहीं था। इतनी छोटी उम्र में आंटी अपनी कमर पर हाथ रखवा के डांस करवाई जा रही हैं। व्यूज़ भी तो चाहिए। मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शायद अंकल की दूसरी शादी हुई हो और पहली बीवी के बच्चे हों, पर बाद में मुझे पता चला आंटी पिछले 20-25 सालों से एक ही जैसी लग रही हैं। तुझ में रात में लोगों की गाड़ी में ब्रेक होता है, आंटी की शक्ल पे लग गया है। जिनकी तो आगे जा रही है पर शक्ल वहीं रुकी है। उम्र बढ़ती जा रही है, शक्ल आगे ही नहीं बढ़ रही। और कुछ बुराई नहीं है शक्ल ना बढ़ने में कि आप हमेशा छोटे लगते हैं, पर दिमाग वो तो एक वक्त के बाद बढ़ जाना चाहिए। आंटी का दिमाग आज 20-25 साल पीछे है। मतलब आंटी को यह 16-17 साल वाली निबी जैसी वीडियो बनाते हुए ये तो समझ आ रही है कि उससे व्यूज़ तो आते हैं, पर बच्चे की तरबियत तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो दिन दूर नहीं है जब इंस्टाग्राम रील पर वायरल होने के लिए अपने ज़िंदा बच्चे के साथ कैचम कैच खेलेंगे लोग। और मेरे भाई, सवाल ये पूछ कि पहले से ही इतनी गदी थी, वक्त ने किया कोई पागल से तुम। एक तरफ माँ बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही है, एक तरफ माँ और बेटा मिल के एक दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये टूटी हुई जहाड़ पर लगे हुए दीमक जैसा लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि रोज़ माँ को उठ कर अपने बेटे से ज़िद करनी पड़ती है, प्लीज़ बेटा, आई लव यू मम्मी। आई लव यू मम्मा। जाओ यहाँ से। नहीं, पहले आई लव यू बोलो तभी जाऊंगी। अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी। आप बोलो मुझे आई लव यू, बोलो आप मुझे बोलो आई लव यू, बोलो बोलो प्लीज। लानत है भाई, ढेर सारी लानत है। मैंने बचपन में मेरी मम्मी के कहने पर अपने रिश्तेदारों के सामने अभद्र ठुमके तक लगाए हैं, और ये पुराने लोहे की जंग लगी चिड़िया अपनी मम्मी को आई लव यू तक नहीं बोल पा रहा। और पहले मुझे लगता था कि शायद इस बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, पर नहीं, पूरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है काम। बेचारी आंटी करें भी तो क्या करें, अंकल का एक्सप्रेशन देने ही नहीं
बड़ी हो जा। अंकल कभी नहीं होगी, 2 बच्चे हो गए, अब नहीं होगी तो कब होगी? ये आंटी रोही का कितना फीमेल मजा बच्चे। आएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नविटा पियेंगे। बेचारे अंकल इतना भरोसा करते हैं कि जा पर बोल के जाते हैं। बाय। ओके। बच्चों का ध्यान बिल्कुल रखेंगे अंकल जी। मेरी मम्मी मुझे ध्यान रखने के नाम पे कापी किताब लेके बिठा देती थी, 2 चमचे अलग चिपका देती थी, पढ़ाई कर। और यहाँ पर आंटी अदाएं दिखा रही हैं और वो बेटा भी बोल रहा है यही अदाएं। तो एक सितम है। अबे तेरी जितनी उम्र है, तेरी गंदी नज़र शकल का बूम की पेंसिल पे होनी चाहिए और बेंटन की गेड़ी पे। वैसे एक बात तो अच्छी है कि ये लोग मॉम एंड सन लिख देते हैं, वरना जैसे ही इस तेरे जंगूर की हरते हैं मैं तो मान भी नहीं सकता इसकी कभी गर्लफ्रेंड भी बनती कोई। और आंटी बच्चों का ध्यान रखने के नाम पे सिर्फ रील ही नहीं बनाती, व्लॉग भी बनाती हैं। गाइस हम यहाँ इस रूम में देख रहे हैं और यहाँ मेरी दीदी क्या कर रहे हो? दीदी पढ़ाई कर रही है और हमारी पार्टी हो रही है। बेटी बेचारी साथ वाले कमरे में बैठ के पढ़ रही है और मम्मी बेटे की गोद में लेट के गाने सुन रही हैं, एंजॉय कर। और आंटी मम्मियों का काम पढ़ाई करने वाले बच्चों का साथ देना होता है, ना कि तुम खुद उसके साथ बिगड़ रही हो। यार बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करें।